वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, जब भी किसी के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया पेश आता है तो बहुत अफसोस होता है और दिल से दुआएं निकलती हैं कि जिसके साथ भी ये हुआ है अल्लाह पाक उनके घर में खैर करे। लेकिन अगर इस मौजू पर भी किसी किस्म की कोई जाली न्यूज रिपोर्ट की जाए या जाली खबर सामने आए तो बहुत अफसोस होता है कि क्या वाकई इसको भी कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इस हवाले से नाज़रीन स्टोरी रिपोर्ट की है जहांगीर खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहांगीर साहब, क्या वाकया पेश आया है? क्योंकि जब भी जिनसी ज्यादती का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फेकनेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकया पेश आया? अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जाली खबर और जाली केस रिपोर्ट होने में फ़र्क है। बिल्कुल। हम खबर को गलत बाद में कहेंगे, पहले केस की नौयत को देखेंगे कि केस जो है वो किस हद तक सच है या उसमें झूठ की आमेजिश है। सही। पुलिस के रिकॉर्ड की जानिब देखें तो 50% से ज़ायद केसेस जो कि एक साल में रिपोर्ट होते हैं रेप के, वो फेक रिपोर्ट होते हैं। यानी अगर 2023 में 400 से ज़ायद FIRs रेप केसेस की रिपोर्ट हुई थी तो उनमें से 200 से ज़ायद ऐसी थी जो कि खारिज कर दी गई थी और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये पता चला था कि ये झूठ पर मबनी FIR है और महज किसी मफाद के लिए या किसी इंटरेस्ट के लिए या पैसों के लिए ये FIRs दर्ज करवाई जाती रहीं। और ये सिलसिला एक तवील अरसे से चल रहा है। ख़ास तौर पर ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब इन केसेस को हाईलाइट करना ज़्यादा कर दिया गया, ज़्यादा सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया। गो कि ये होते ही सेंसिटिव है, रेप केस एक सेंसिटिव केस है, तो इसमें जब इसकी प्रमोशन ज़्यादा की गई या इसकी प्रोजेक्शन ज़्यादा की गई इन केसेस की, तो फिर लोगों ने इनका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी एक मिसाल चंद दिन पहले लाहौर में रिपोर्ट होने वाला एक केस है, हालिया मिसाल। वो रिपोर्ट इस तरह से हुआ कि दो बहनें जो कि भिखारी हैं, सड़क पर भीख मांगती थी सिग्नल पर, ट्रैफिक सिग्नल पर, और दो लड़के जो कि फूल फरोश हैं, उन्होंने कोई ठेला लगाया होगा या फूल बेचते हैं सिग्नल पर ही, उन्होंने इन दोनों बहनों को, और दो भाई थे वो दोनों लड़के, इन दोनों बहनों को वर्गला कर ये कहा कि हम आपको राशन लेकर देते हैं, क्योंकि रमज़ान में ये वाकया रिपोर्ट हुआ। और बिल्कुल सही। आप देखिए कि किस तरह से लोग किस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। हाँ, और तकरीबन मेरे ख्याल से सबने ही ये खबर सुनी है। रिपोर्ट हुआ ये केस, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। जो लड़कियां हैं, दोनों बहनें, कजन्स हैं आपस में, उनकी वालिदैन की मुद्दत में FIR दर्ज की गई और इसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन दोनों भाइयों ने राशन दिलवाने का झांसा देकर इन दोनों बच्चियों को किसी कारखाने में ले जाकर इनके साथ रेप किया है। जिसके बाद पुलिस जो है उसके लिए बहुत टफ चैलेंज था, ये एक टफ जॉब थी कि इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए और ये साबित किया जाए किसी तरह से कि इंसाफ हो रहा है या इनके साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे इस केस का ड्रॉप सीन हो गया। अब FIR को अगर आप पढ़ें तो बड़ी खौफनाक FIR है कि दोनों बच्चियां जो है वो भीख मांगती हैं, इनको भीख नहीं मिली उस दिन, तो दो लड़कों ने इनको कहा कि हम आपको राशन दिलवाते हैं, और राशन का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, झांसा दिया गया, धोखा देकर इनके साथ रेप किया गया। ये बड़ी सेंसिटिव FIR है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे इसका ड्रॉप सीन भी हो जाता है। ये उससे भी बड़ी सेंसिटिव बात है, हैरतअंगेज बात है कि अगले ही दिन जो है वो सारा मामला खुलकर सामने आ जाता है। इसमें हकायक कुछ इस तरह से सामने आए कि दोनों लड़कियां जो हैं भीख मांगती हैं और वो लड़के उसी सिग्नल पर फूल फरोशी करते हैं। इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, विद कंसेंट इनका जो है आपस में रिलेशन बिल्ड हुआ। और उसके बाद जो भी इस दौरान जो कुछ भी हुआ, तो लड़कियों की जो फैमिली है उनको जब पता चला कि ये बच्चियां जो हैं इस जगह से इन लोगों के साथ मिल के आई हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना अब इस मामले को कैश किया जाए। तो उन्होंने लड़कों के ऊपर FIR करवा दी। दूसरी तरफ जो लड़के की फैमिलीज हैं उन्होंने एक लड़के को गायब किया और उसके अगवा की FIR दर्ज करवा दी। अब दोनों साइडों से FIR दर्ज करवा दी गई और पुलिस जो है वो हकायक ढूंढने में लगी रही। लेकिन अगले दिन ही इस फैमिली ने विदड्रॉ कर लिया, जो लड़कियों की फैमिली है उन्होंने विदड्रॉ कर लिया कि हम ये मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। गलत फहमी की बुनियाद पर यह सारा वाकया रिपोर्ट हुआ। यानी कितनी आसानी से इतनी खौफनाक FIR को एक गलत फहमी डिक्लेयर कर दिया गया चंद ही घंटों में, और FIR वापस ले ली गई। उसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो ये हकायक सामने आया कि विद कॉन्सेंट ये सब कुछ हुआ था। इससे पहले भी इस नौयत के जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं ये भी उसी नौयत का एक वाकया है कि ज़ाती मुफाद के लिए या चंद पैसों के लिए लोग जो है किसी ऐसे अमल को जो कि रजामंदी के साथ हुआ है उसको बाद में रेप डिक्लेयर कर देते हैं और FIR करवा के फिर उसकी मुंह मांगी कीमत वसूल की जाती है कि आप हमसे डील करें और हमें इतने पैसे दे दे तो हम ये केस वापस ले लेंगे। कीमत इसलिए वसूल की जाती है कि इस पर बड़ी सख्त कार्रवाई की जाती है और पुलिस की कोशिश होती है
कि जल्द अज जल्द जो मुलव्विस मुलजिमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए या कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके और कोई ये क्लेम ना कर सके कि स्टेट में, रियासत में, पाकिस्तान में खवातीन जो है वो इनसिक्योर हैं। बहुत सी NGOs जो है वो इस पर आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं, बहुत से जो ग्रुप्स हैं, बहुत सी जो इदारे हैं वो इस पर बात करना शुरू कर देते हैं, मीडिया पे इसको एक हाइप मिल जाती है। इस बात का फ़र्क ख़त्म कर दिया जाता है कि जिस पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है क्या वो बेगुनाह है या गुनाहगार है, उसको जो है वो सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस करना शुरू कर दिया जाता है। आप सोचें कि अगर एक शख्स बेगुनाह है, उस पर महज ये इल्ज़ाम है, उसका सारा फ्यूचर तो आपने तबाह कर दिया, उस पर सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम, उसकी शनाख्त सब कुछ ऑन एयर कर दिया जाता है। इसलिए ऐसे केसेस में तो बड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है कि जो अक्यूज्ड है, अनटिल अनलेस फोरेंसिक रिपोर्ट्स सामने ना आ जाएं, वो कन्फेस ना कर ले और कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ये साबित ना हो जाए कि इसी ने ये अमल जो है वो किया है या ये जबरी ज्यादती है, जिनसी ज्यादती है, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि उसकी आइडेंटिटी शो नहीं करनी चाहिए। आप एक ज़िंदगी से, एक ख़ानदान से, उसकी रेप्यूट से खेल रहे हैं। लेकिन जहांगीर साहब वैसे भी अगर ये जो दो बच्चियां जिनके साथ ये हुआ, दोनों के साथ ये वाकया पेश है, दोनों का ये क्लेम, तो ये अंडर एज थी, अंडर एज है दोनों, 15 साल। तो फिर तो वैसे भी क्राइम जो है वो इसके ऊपर तो हुआ, अगर कॉन्सेंट के साथ भी हुआ है। पहले तो मैं ये हैरान हूँ कि अगर वो अंडर एज हैं तो बहुत हैरत की बात है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। अगर होता है तो उसको आप इस पैरामीटर में आप उसको ट्रायल उसका नहीं कर सकते, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते और ना ही उसको इस तरह से हाइप दे सकते हैं कि ये जबरी तौर पर ये सारा अमल हुआ है। आप अगले दिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया, पैसे ले लिए। आपको मैं एक केस का रेफरेंस देता हूँ, 2015 में गालिबन 16 में ये केस रिपोर्ट हुआ था, लाहौर में ही। एक बच्ची जिसकी एज 14-15 साल से कम ही थी, उसकी एज, उसकी वालदा ने क्लेम किया लाहौर में कि मेरी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। मीडिया ने उस खबर को बहुत हाईलाइट किया और बहुत बड़ा इशू बन गया। ये सही 2-3 घंटों के अंदर अंदर बहुत बड़ा इशू बन गया। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने एक्शन लिया और फौरी तौर पे उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था, बल्कि उन तमाम अफराद को गिरफ्तार किया गया उसके साथ जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने गैंग रेप किया। ये ऐसी खबर थी कि पूरे शहर में एक दफ़ा खलबली मच गई। लोग क्वेश्चन जो है वो रेज करने लग गए थे कि ये क्या हो रहा है लाहौर। बिल्कुल सही। एक बच्ची जो है वो उसके साथ गैंग रेप हो गया और आप यहाँ पर क्या क्लेम करेंगे। उस FIR का मतन ये था कि ये बच्ची घर से कपड़े सिलाई करवाने के लिए निकली थी, रास्ते में कार सवारों ने इसको अगवा किया और फलां जगह ले जाकर इसके साथ गैंग रेप किया गया। गैंग रेप का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उसकी सेक्शन भी अलग है, उसका ट्रायल भी अलग है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी अलग है। लेकिन जब उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई तो ये इंकशाफ हुआ कि जो मुलजिम है उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हैं, बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियात के साथ, सियासी शख्सियात के साथ। अब ऐसी सूरत हाल में जो सियासी शख्सियात जिनके साथ उसकी तस्वीर थी, वो भी बैकफुट पे चली गई और उसका ट्रायल या उसका जो मीडिया ट्रायल या उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई थी वो मजीद सख्त कर दी गई, क्योंकि हर किसी को अपनी स्किन सेव करनी थी कि हमारे साथ इसकी तस्वीर है और इस पर इल्ज़ाम गैंग रेप का है, तो हमारी रेपुटेशन कहाँ स्टैंड करे। तो उसके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। पूरी लाहौर की पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस, CIA जो उस वक्त वर्किंग में थी, उन्होंने बड़ा इसको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। लेकिन अगले दिन या कुछ दिन बाद ये इंकशाफ हुआ कि ये सारा कुछ विद कंसेंट हुआ था और पैसों के मामले पर इनका इख्तलाफ था और पैसों के इख्तलाफ पर इस खातून ने यानी उस बच्ची की वालदा ने यह क्लेम किया या ये शोर मचाया, वावेला किया कि मेरी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। लेकिन साहब बड़ी हैरत की बात है। इस केस का जो अल्टीमेट इसकी एंडिंग है वो ये थी कि उन्होंने करोड़ों रुपए अपने नाम करवाए, करोड़ों रुपए वसूल किए, प्रॉपर्टीज अपने नाम करवाई और फिर ये स्टेटमेंट दे दिया कोर्ट में जाके ये गलतफहमी की बुनियाद पर। जो गैंग रेप जिनको वो टारगेट कर रहे थे वो नामालूम अफराद थे? नहीं, वो नॉमिनेट किए गए थे, सबके सब नॉमिनेट। अब इसमें फ़र्क है, आप देखें कि बड़े सारे केसेस ऐसे भी लाहौर में रिपोर्ट हुए जो बिल्कुल सच पर मबनी थे। मैं उनका रेफरेंस नहीं करना चाहूँगा। वो बिल्कुल सच पर मबनी थे और उनको ट्रेस करने में, उनका सुराग लगाने में बड़ी मुश्किल जो है वो पेश आई। उनको ट्रेस किया गया, ढूंढा गया, इंटरनेशनल लेवल पर वो केसेस हाईलाइट हुए। लेकिन ऐसे केसेस भी साथ साथ रिपोर्ट होते हैं। मैं अभी बड़ी एक नाप तोल के रेशो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 50%, लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा है। आप इसको 90% भी कह सकते हैं कि 90% ऑफ द रेप केसेस वो जो है वो फेक होते हैं या झूठ पर मबनी होते हैं। उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट, कोई ना कोई मुफाद जो है वो कहीं छुपा होता है और उस मुफाद के लिए इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। और ये इस कदर खौफनाक
बात है कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई असल विक्टिम भी सामने आ जाए तो लोग उसको भी इसी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, उस पर भी शक का इजहार किया जाता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोला जा रहा या इसको कोई डिट्रैक्ट तो नहीं किया जा रहा सारे मामले को, इसके पीछे कुछ और मकासद तो नहीं है। तो खुदारा ऐसे केसेस जो है जो लोग ऐसे काम करते हैं, बाकायदा तौर पर गैंग्स बना के ऐसे काम किए जाते हैं कि लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उन पर रेप का इल्ज़ाम लगाया जाता है या उनको ट्रैप किया जाता है, हनी ट्रैप किया जाता है, उसके बाद ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि रेप किया गया। तो उन लोगों का क्या कसूर जो कि बेचारे असल विक्टिम है, असल में शिकार हुए हैं इस काम का, इस जुर्म का, तो वो बेचारे तो फिर उनको भी शक की निगाह से देखा जाता है। और बहुत से केसेस ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं ना कि दुनिया में किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता सिवाय उस औरत के जिसे अपनी इज्जत का पास नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी औरत से जो खौफ आता है आपको, वो किसी भी हद तक जा सकती है, आपको तबाह कर सकती है। तो मैं लिटरली बहुत शॉक्ड हूँ कि कोई इस चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत से केसेस और पेरेंट्स, माँ बाप की औलाद से बढ़ के क्या चीज़ है। एक धंधा या इसको बिजनेस आप कह सकते हैं कि एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर चुका है, कारोबार बनाया जा चुका है, धंधा बनाया जा चुका है कि आप किसी पर भी पहले उसको ट्रैप करें, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करें और फिर उसके बाद उस पर रेप का इल्ज़ाम आयद कर दें। लोगों को खुद भी बड़ी केयर की ज़रूरत है, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि आप अगर किसी स्ट्रेंजर के साथ आपकी पहली या दूसरी मुलाकात है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप ये देखें कि उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो आपको किस काम के लिए माइल कर रहे हैं, जिस काम के लिए आपको माइल कर रहे हैं आपको ट्रैप किया जा रहा है, आप उस तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आप अपना फ्यूचर, अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत जो है वो दाव पर लगाकर उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और ये आपको किस स्टेज तक लेके जा सकता है, ये इसकी मिसाल जो है ये हालिया केसेस हैं सबके सब, जिनमें लोगों का मुस्तकबिल तबाह हो चुका, कारोबार तबाह हो चुके, बच्चे तबाह हो चुके हैं, नौजवान नस्ल जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। आप ये देखें कि आप किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें। और वैसे भी ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है कि इसमें तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाला शख्स जो है वो वाकई लॉयल है या फिर वो कुछ प्लानिंग के साथ ये सब कुछ कर रहा है। और मैं एक चीज़ के लिए मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी पुलिस या हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली ले रही है कि अगर कोई केसेस फेक भी रिपोर्ट हुए हैं तो उनकी वेरिफिकेशन ठीक तरीके से हुई है। और मेरे ख्याल से कि इसकी भी बाकायदा तौर पर कि जो फेक केस साबित हुए हैं कि वो फेक थे, FIR झूठी थी, अब उन लोगों के खिलाफ एग्जैक्टली उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किए जाए कि आपने झूठा केस जो है वो किया, रिसोर्सेज वेस्ट करवाए हमारे, और उस शख्स की जो इज्जत है वो अपने खाक में मिला दी। हाँ, और वैसे भी कहते हैं ना कि कानून जब मजबूत हो जाता है ना कहीं जुर्म रुक जाता है। तो अगर हम इतना लीनियंट हो जाएंगे कि कोई भी आके केस फाइल करा रहा है और उसके बाद वो अगले दिन आके कह रहा है कि नहीं मुझे केस नहीं करना, और इतना सेंसिटिव मामला, स्पेशली जब रेप का लफ्ज आ जाता है, तो उसके बाद कोई बात नहीं बचती है। चाहे वो बाद में कहें कि कॉन्सेंट था, कुछ भी था, केस फाइल हो गया है और अगर वेरीफाई हो गया कि ये झूठा था तो फिर फैमिली को लाजमी तौर पर वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसी उस शख्स को दी जाती है जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम होता है। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, जहांगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे केसेस हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को, स्पेशली तमाम उन लोगों को हम आगाह कर सकें जो शायद कहीं ना कहीं किसी झांसे में या धोखे में आ जाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।